क्या आपने कभी सोचा आप वही मिस्टेक बार बार क्यों रिपीट करते हैं? वही पैटर्न्स, वही रिएक्शंस, वही इनसिक्योरिटीज, जैसे कोई आपके दिमाग में एक पुरानी सीडी बजा रहा हो जो बंद ही नहीं होती। लेकिन साइंस कहती है वो सीडी बदली जा सकती है। आपका दिमाग एक फिक्स्ड मशीन नहीं है, यह एक लिविंग चेंजिंग ऑर्गन है जो रीवायर हो सकता है हर उम्र में, हर सिचुएशन में। आज हम जानेंगे हाउ टू रीवायर योर ब्रेन, दुनिया की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजी बुक से। आपका स्वागत है। आज का यह पावरफुल वीडियो बेस्ड है इन महान किताबों पर, नॉर्मन डोवेज की द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस, कैरोल डुवेक की माइंडसेट और विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का एक कंप्लीट गाइड है। सबसे पहले समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। दशकों तक साइंटिस्ट मानते थे दिमाग एक फिक्स स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन्स आपके पास है वही रहेंगे, जो कनेक्शंस बने हैं वही रहेंगे। लेकिन नॉर्मन डोइज की रिसर्च ने सब बदल दिया। उन्होंने प्रूव किया दिमाग प्लास्टिक है, लिटरली। इसका मतलब दिमाग नई कनेक्शंस बना सकता है, पुरानी कनेक्शंस तोड़ सकता है, खुद को रीशेप कर सकता है। एक अंधे इंसान का दिमाग टच के लिए विजन एरिया यूज करने लगता है। स्ट्रोक के बाद दिमाग के दूसरे हिस्से वो काम संभाल लेते हैं जो डैमेज हुए हिस्से करते थे। आपका दिमाग हर दिन, हर मोमेंट खुद को बदल रहा है। सवाल यह है, क्या आप उसे सही दिशा में बदल रहे हैं? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का सबसे फेमस प्रिंसिपल है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हिंदी में समझें तो जो न्यूरॉन हैं साथ में एक्टिवेट होते हैं, वो साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब जब आप बार बार एक ही थॉट सोचते हैं, वो थॉट आपके दिमाग में डीपर और डीपर होता चला जाता है। जब आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, दिमाग में नेगेटिविटी का एक हाईवे बन जाता है। जब आप बार बार ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुल रहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड का जो हाईवे बनता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। आप जो सोचते हैं वो आपका दिमाग बन जाता है। लिटरली यही है रीवायरिंग का सबसे बेसिक प्रिंसिपल। गोलमैन हमें बताते हैं दिमाग रिवायर करने की सबसे बड़ी रुकावट इमोशनल हाईजैक। जब कोई सिचुएशन आती है, आपका एमिगडाला यानी आपका इमोशनल ब्रेन रेशनल ब्रेन से पहले रिएक्ट करता है। कोई कुछ बोला, आप तुरंत एंग्री हो गए। कोई सिचुएशन आई, आप तुरंत डर गए। यह हाईजैक रीवायरिंग को रोकता है। तो रीवायर कैसे करें? पॉज करना सीखें। जब इमोशंस आए 6 सेकंड के लिए रुके। रिसर्च बताती है 6 सेकंड्स में एमिगडाला की जो इनिशियल रिएक्शन है वो कम हो जाती है। वो 6 सेकंड्स आपको चॉइस देते हैं रिएक्ट करने की नहीं, रिस्पोंड करने की। यह इमोशनल इंटेलिजेंस है, यही रीवायरिंग की शुरुआत है। कैरोल डुवेक की रिसर्च यहाँ गेम चेंजर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है मेरा दिमाग जैसा है वैसा ही रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला जो इंसान है वो सोचता है मेरा दिमाग ग्रो कर सकता है, और यह सोच दिमाग को फिजिकली बदल देती है। डुवेक के एक्सपेरिमेंट्स में जिन बच्चों को बताया गया है कि उनका दिमाग ग्रो कर सकता है, उनके एक्चुअल टेस्ट स्कोर्स इंप्रूव हुए। सिर्फ यह बिलीव करने से कि मैं बदल सकता हूँ, दिमाग बदलने लगता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है, जो आज से जब भी आप कहें मुझसे नहीं होगा, उसमें 2 शब्द जोड़ें, अभी तक मुझसे नहीं होगा, अभी तक। यह 2 शब्द आपके दिमाग की रिवायरिंग शुरू करते हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है। विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी हमें रिवायरिंग का सबसे पावरफुल टूल देती है। कंसंट्रेशन कैंप में जब कुछ छीन जाने के बाद फ्रैंकल ने डिस्कवर किया मीनिंग जीने का कारण इंसान के दिमाग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, दिमाग ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढता है, पेन को पर्पस में बदलता है, सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदलता है। तो रीवायरिंग के लिए खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इस तकलीफ का क्या मीनिंग है मेरी जिंदगी में? जब आप यह सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नए कनेक्शंस बनाता है, नई पॉसिबिलिटीज देखता है। मीनिंग है सबसे पावरफुल रीवायरिंग टूल। रीवायरिंग सिर्फ सोचने से नहीं होती, करने से होती है। हर बार जब आप कोई नया एक्शन लेते हैं, दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। पहली बार वो पाथ बहुत कमजोर होता है, जैसे जंगल में एक नई पगडंडी, लेकिन जितना आप उस पाथ पर चलते हैं उतना ही वो पाथ मजबूत होता जाता है। यही हैबिट फॉर्मेशन है। रिवायरिंग के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला क्यू, एक ट्रिगर, कोई चीज जो नई हैबिट को शुरू करे। दूसरा रूटीन, वो नया एक्शन जो आप लेना चाहते हैं। तीसरा रिवॉर्ड,
कुछ ऐसा जो दिमाग को बताए यह अच्छा है, इसे दोबारा करो। ये तीनों मिलकर हैबिट लूप बनाते हैं और हैबिट लूप दिमाग की रिवायरिंग का फास्टेस्ट रूट है। और अब बात करते हैं उस एक प्रैक्टिस की जो साइंस ने प्रूव की दिमाग को लिटरली फिजिकली बदला जा सकता है, मेडिटेशन। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैन में देखा जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनके दिमाग को उनका जो दिमाग है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी रेशनल थिंकिंग एरिया लिटरली मोटा हो जाता है और एमिगडाला यानी फियर और स्ट्रेस एरिया छोटा हो जाता है सिर्फ 8 हफ्ते की रेगुलर मेडिटेशन करने से। आप स्ट्रेस में कम रिएक्ट करते हैं, इमोशंस को बेटर हैंडल करते हैं, फोकस बढ़ने लगता है, जिससे आपका जो दिमाग है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाती है। यह सबसे पावरफुल रिवायरिंग टूल है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी खर्च के, सिर्फ 10 मिनट रोज। तो आज से आप अपना दिमाग रिवायर करें। स्टेप नंबर 1 अवेयरनेस, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, जज मत करें, सिर्फ देखें। स्टेप नंबर 2 चैलेंज, नेगेटिव थॉट्स आए पूछे क्या यह सच है, क्या एविडेंस है इसका। नंबर 3 रिप्लेस, उन जो नेगेटिव थॉट्स है उनको रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। नंबर 4 रिपीट, नई थिंकिंग को बार बार प्रैक्टिस करें जब तक वो ऑटोमेटिक न हो जाए। पेशेंस इज द नंबर 5। नंबर 5 स्टेप इज पेशेंस रिवायरिंग। एक रात में नहीं होती, लेकिन हर दिन हर छोटा कदम आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। आज की सबसे बड़ी सीख, आप अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं हैं, आप अपने जीन्स के प्रिजनर नहीं हैं, आप अपनी पुरानी हैबिट के प्रिजनर नहीं हैं, क्योंकि आपका दिमाग बदल सकता है, आप बदल सकते हैं आज से, अभी से। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर यह वीडियो आपको पावरफुल लगी तो नीचे कमेंट में रिवायर लिखें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो बदलना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।